नमस्कार साथियों, दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने YouTube चैनल एग्जामवीर पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो वीडियो रहने वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला उन साथियों के लिए जिन साथियों ने KVS का TGT और PGT का एग्ज़ाम दिया था, लेकिन दोस्तों वो किसी कारणवश सफल नहीं हो पाए। और उन लोगों ने अगर EMRS का एग्ज़ाम दिया है और अगर उन्हें EMRS के अंदर दोस्तों अगर UR कैटेगरी से हैं, आप TGT और PGT के अंदर दोस्तों अगर आपने अप्लाई किया है तो देखिए TGT के अंदर दोस्तों जो कट ऑफ डिसाइड करेगी वो सब्जेक्ट के ऊपर डिसाइड करेगी, आपका जो सब्जेक्ट है। और आपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार जितनी आपको नॉलेज है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये पेपर किस लेवल का था और इसमें और बच्चे हैं जो ठीक ठाक हैं या मैं इतना कर पाया हूँ, तो आप उसी के अनुसार देख लीजिए। कट ऑफ जो TGT की कट ऑफ है दोस्तों वो 80+ देखने के लिए मिल सकती है। हालांकि मैथ वगैरह की जो कट ऑफ है वो कम देखने के लिए मिल सकती है और अन्य सब्जेक्ट की जो कट ऑफ है वो आपको 80+ देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी PGT की अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ तो PGT की जो कट ऑफ है वो भी 80 से नीचे तो रहने के बिल्कुल चांस है ही नहीं। हालांकि PGT की जो कट ऑफ है वो 80 से ऊपर ही देखने के लिए मिलेगी। मैथ और जो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं उनकी कट ऑफ आपको कम देखने के लिए मिल सकती है अगर उसका पेपर भारी हुआ आया है तब। देखिए आप अपने सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं, आप खुद जानते हैं कि पेपर का जो लेवल था कैसा था। लेकिन EMRS की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम इसलिए भी रहेगी दोस्तों क्योंकि आप भी जानते हैं वहाँ पर लैंग्वेज का खेल था। दूसरा दोस्तों निगेटिव मार्किंग है। देखिए लैंग्वेज का खेल है, निगेटिव मार्किंग है और तीसरा फैक्टर है दोस्तों, आप भी जानते हैं दोस्तों, उसके अंदर देखिए वैकेंसी ठीक ठाक है, इतनी कम वैकेंसी नहीं है जो बिल्कुल वो हो। TGT के अंदर भी काफ़ी वैकेंसी है, इसलिए जो उसकी कट ऑफ है वो लो तो रहने वाली एक तरीके से नहीं है। एवरेज कट ऑफ आपको देखने के लिए मिलेगी 80 और 90 के बीच में आपको वेरी करती हुई ये कट ऑफ दिखाई देगी। अब देखिए बात कर लेते हैं। आप देखिए अगर आप DSSB के अंदर लेक्चरर बनना चाहते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट जॉब मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन या EMRS, इन सबसे ज़्यादा जो पसंद की जाने वाली जॉब होती है वो DSSB होती है। क्योंकि DSSB की एक विशेषता है 100 या 80 किलोमीटर की दिल्ली है और उसी के अंदर अंदर दोस्तों आपकी जो ट्रांसफ़र प्रक्रिया है वो होती रहती है और आप पूरी ज़िंदगी दिल्ली के अंदर काट सकते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको HRA देखने के लिए मिलता है क्योंकि एक्सिटी है, 28% आपको HRA मिलता है। बाकी TA भी मिलता है आपको 53-54 TA यहाँ आपको देखने के लिए मिलता है। तो इस तरीके से आपकी जो सैलरी है बहुत ज़्यादा हाइक कर जाती है। अगर आप दिल्ली के अंदर इन हैंड लेक्चरर बनते हैं तो आपको पहली सैलरी दोस्तों 90,000 के समथिंग में देखने के लिए मिलेगी। देखिए इतना फेयर अमाउंट, ऊपर से जो प्रमोशन होते हैं वो इतने अच्छे होते हैं कि आप 7 से 8 साल के अंदर वाइस प्रिंसिपल बन जाते हैं, उसके बाद प्रिंसिपल, मतलब जो कि UPSC कैडर में आते हैं। ठीक है, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी झिंगालाला होने वाली है। हालांकि केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन और EMRS वो भी अपने आप में कम नहीं है। वो उन जॉबों का अलग महत्व है और इस जॉब का अलग महत्व है। दोनों कंडीशन में आपको बताऊंगा, दोनों में डिफरेंस है। वो वन ऑफ द बेस्ट जॉब है, ये भी वन ऑफ द बेस्ट जॉब है। लेकिन कुछ साथी फिर भी केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन को पसंद ना करके दिल्ली वाले को ज़्यादा पसंद करते हैं और कुछ साथी ऐसे हैं जो दिल्ली वाले को पसंद ना करके उन्हें ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं उसके कारण भी बताऊँगा वीडियो के अंत में, थोड़ा सा अब मैं चर्चा करता हूँ। सभी साथियों से एक बार गुजारिश है मेरे भाइयों कि आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन दोस्तों सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को, आज कहना पड़ रहा है मुझे। देखिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है और आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके रखिए जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन भविष्य में मिल सके। देखिए मेरे द्वारा दोस्तों DSSB जो 100 नंबर का पेपर होता है उसकी कंप्लीट फ्री कोचिंग आपको कराई जाएगी। आप देखिए महंगी कोचिंग अफोर्ड मत कीजिए क्योंकि मैं खुद DSSB का लेक्चरर का एग्जाम दे चुका हूँ और पिछली बार मेरा सिलेक्शन मात्र 0.55 से रुका था। कितने से? 0.55 से। देखिए दोस्तों मैं केंद्रीय विद्यालय का टीचर भी रह चुका हूँ और मैं वर्तमान में भी यूपी के अंदर टीचर हूँ। मुझे अनुभव है हर एग्ज़ाम को क्रैक करने का, तो मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बिल्कुल गाइड करूँगा। ठीक है, आप शुरू करते हैं। देखिए जो यहाँ एप्लीकेशन बिगिन होना है दोस्तों वो 9 जनवरी से होना, अभी स्टार्ट नहीं है। ठीक है, 7 फरवरी तक होगा। अब देखिए वैकेंसी कम है, थोड़ा सा यही बच्चों को चिंता है कि इस बार जो वैकेंसी है बहुत ज़्यादा कम है। अगर मैं बात करता हूँ PGT हिंदी की तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 8 वैकेंसी हैं। ठीक है, कितनी वैकेंसी? ओनली 8। बहुत कम वैकेंसी देखने के लिए मिली है इस बार। 8 वैकेंसी है आपको PGT के, सॉरी 8 वैकेंसी नहीं है भाई, ये तो 1 वैकेंसी है। ये तो लेवल 8 की जॉब है, सॉरी लेवल 8 की जॉब है। PGT 4800 ग्रेड पे की जॉब होती है, 1 वैकेंसी है ओनली। देखिए कितनी कम वैकेंसी है, वाह। PGT फीमेल की बात करी जाए तो यहाँ 4 वैकेंसी है। ठीक है, UR में 3। अब PGT देखिए, PGT हिंदी की बात करी जाए, ये अलग अलग पोस्ट हैं, कुछ हैं डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में, कुछ हैं न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में।
ठीक है। तो यहाँ पर दो प्रकार हैं, एक डायरेक्टरेट है और दूसरा न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल। अब देखते हैं, देखिए पीजीटी मैथ में कितनी वैकेंसी है भाई। पीजीटी मैथ में 7 वैकेंसी हैं। कितनी वैकेंसी है दोस्तों? 7 वैकेंसी हैं पीजीटी मैथ के अंदर, 7 वैकेंसी पीजीटी मैथ के अंदर। और पीजीटी फिजिक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर भी कम वैकेंसी हैं, 4 वैकेंसी हैं। फीमेल में भी कितनी वैकेंसी है? 4 वैकेंसी हैं। दोनों में आप देख सकते हैं, देखिए वैकेंसी देख सकते हैं। पीजीटी केमिस्ट्री में काफ़ी वैकेंसी है, 14 वैकेंसी हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में। लेकिन डायरेक्टर यहाँ पर पीजीटी फीमेल में भी ठीक वैकेंसी है, 10 वैकेंसी हैं। अब देखिए आप हर सब्जेक्ट की वैकेंसी आप एक बार चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको आगे की प्रोसेस बताता हूँ दोस्तों कि आगे की प्रोसेस किस प्रकार रहने वाली है। वैकेंसी हालांकि कम है, लेकिन फिर भी इतनी वैकेंसी आती है DSSB में, इससे ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने के लिए बहुत कम मिलती है, ठीक है, क्योंकि प्रमोशन भी होते रहते हैं। अब सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए मेन चीज़ होता है सब्जेक्ट। अब मैं एक ही उससे बता दूंगा कि सब्जेक्ट क्या आएगा। जैसे मैं मान लेता हूँ वही, मैं हिंदी के ले लेते हैं। देखिए ये पोस्ट कोड हिंदी है, पोस्ट कोड दिया हुआ है। अब हिंदी के आधार पर ही दोस्तों मैं आपको हर चीज़ का सब्जेक्ट बता दूंगा। देखिए यहाँ पर जो नहीं, आपको मास्टर डिग्री चाहिए, इक्विवेलेंट ओरिएंट डिग्री इन केस ऑफ पीजीटी हिंदी इन सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, अगर आपने जो ना बीएड नहीं किया हुआ है, आपने बीएड नहीं किया है, तभी यहाँ पर देखिए साफ साफ बोला गया है कि फर्स्ट डिवीजन है आपकी हायर सेकेंडरी में, डिग्री में और पोस्ट ग्रेजुएशन में विद इन द मैंडेटरी कंडीशन दैट द कैंडिडेट विल एक्वायर द बीएड क्वालिफिकेशन विद इन द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग द सर्विस। अगर आपकी फर्स्ट क्लास है, जैसे आपकी हाई स्कूल में, इंटर में, ग्रेजुएशन में और पीजी में, ठीक है, तब आप अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी के लिए। आप अपनी ज्वाइनिंग होने से 3 साल के अंदर अंदर आपको दोस्तों बीएड करना पड़ता है। देखिए ये जो प्रोसेस है ये भी बढ़ जाता है आगे को, क्योंकि मेरे दोस्त कुछ DSSB के अंदर काम करते हैं, कुछ साथी ऐसे होते हैं जो ज़्यादा समय के अंदर भी बीएड करके देते हैं। तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपने बीएड नहीं भी किया ना, तो भी आप डाल सकते हैं, बिना बीएड भी आप डाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि आपकी हर चीज़ में फर्स्ट क्लास होना चाहिए। अब पिछली बार दोस्तों जो वैकेंसी निकली थी उसमें दोस्तों मेरे द्वारा पीजीटी के अंदर अप्लाई नहीं किया गया था, क्योंकि मेरा जो है एमए कंप्लीट नहीं था। हालांकि मुझ पर बीएड था। अगर एमए कंप्लीट नहीं था, यहाँ एमए कंप्लीट होना जरूरी है, अगर बीएड नहीं है तो डाल सकते हैं आप, फर्स्ट क्लास होना चाहिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट क्लास हर जगह। अब मैं बात करता हूँ, देखिए ग्रेड पे, भाई ग्रेड पे 4800 ग्रेड पे, बेसिक पे होती है 47,600, बहुत फेयर अमाउंट, बहुत अच्छी सैलरी मिलने वाली है। ग्रुप बी पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गजेटेड है, बिलो 36 साल, यहाँ पर जो ना 36 साल एज लिमिट है। बाकी रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है अभी, ओबीसी को 3 साल, SC ST की मैं बात करता हूँ तो 5 साल, ठीक है, ये चीज़ आप देख सकते हैं। बाकी अब एक बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखिए सिलेबस क्या आने वाला है। देखिए सिलेबस की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको दोस्तों 2 प्रकार का पेपर देखने के लिए मिलेगा, बिल्कुल हम उसमें बात करेंगे। देखिए जो सिलेबस दिया हुआ उसी के अंदर बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर आपको 2 प्रकार का, देखिए दोस्तों यहाँ एक कंडीशन भी दी हुई है, देखिए डिजायरेबल 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन ए कॉलेज, हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल इन द सब्जेक्ट कंसर्न, ठीक है। देखिए ये डिजायरेबल है, एसेंशियल नहीं है, एसेंशियल जरूरी नहीं है। डिजायरेबल का मतलब होता है अगर आपके पास में अनुभव है ना, तो आपको थोड़ा सा वरीयता मिल सकती है। आगे देख लेते हैं। अभी देखिए वैकेंसी कम है, लेकिन इतनी वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलती है, इससे ज़्यादा वैकेंसी दोस्तों देखने के लिए आपको पीजीटी के अंदर DSSB में नहीं मिलती हैं। देखिए अब मैं बता ही देता हूँ, चलो काफ़ी टाइम लगेगा मुझे, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं वहीं बता देता हूँ। देखिए आपका पेपर होना है दोस्तों, देखिए 2 प्रकार का पेपर होना है। सबसे पहले आपका पार्ट ए होगा, ठीक है, पार्ट ए होगा, और पार्ट ए 100 नंबर का होगा, 100 नंबर का होगा, जिसमें मैथ मिलेगा, आपको मैथ मिलेगा 20 नंबर का, ठीक है, और इंग्लिश मिलेगी 20 नंबर की, हिंदी मिलेगी 20 नंबर की, रीजनिंग मिलेगी 20 नंबर की, और जीएस मिलेगी 20 नंबर की। ये चीज़ें दोस्तों 5 पोर्शन है, 20-20 नंबर के हैं, ठीक है, 20-20 नंबर के हैं। और मिनिमम दोस्तों आपको यहाँ 40% नंबर चाहिए अगर आप यूआर से हैं तो। देखिए यूआर से हैं तो आपको 40% मिनिमम नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए भाई? 40% नंबर चाहिए। और अगर आप देखिए दिल्ली के ओबीसी हैं तब आपको फ़ायदा मिलेगा, अदरवाइज़ आप कहीं के भी ओबीसी क्यों ना हो, आपको जनरल के अंदर काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो आपको 40% नंबर तो चाहिए। बाकी अगर मैं SC ST की बात करता हूँ दोस्तों, तो SC ST को 30% चाहिए,
और देखिए दिल्ली का ओबीसी है तो उसे 35% चाहिए। दिल्ली के ओबीसी को कितने परसेंट चाहिए भाई? 35% चाहिए। दिल्ली का अगर ओबीसी है कोई तो उसे 35% चाहिए दोनों पार्टों में, ठीक है। 35% समझ सकते हैं आप, 100 में से 35 नंबर आपके जरूरी हैं। अगर आपने 35 नंबर नहीं ले गए आप तो आप चाहें टॉपर भी हैं तो भी आपका जो रिजल्ट है वो नहीं आएगा, आप इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि यहाँ आपके 35 नंबर नहीं आए और आप टॉपर बन जाएं। ये दोस्तों मैंने बताया है, अगर आप बहुत अच्छा स्कोर लाते हैं, आपके नंबर ज़्यादा है कट ऑफ से, तो भी आप एक तरीके से आपका जो नाम है लिस्ट में नहीं आएगा, अगर आप दोनों में मिनिमम क्राइटेरिया नहीं लाते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मेन सब्जेक्ट की। देखिए मेन सब्जेक्ट यहाँ पर 200 नंबर का होना है, जो मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, जो कि सब्जेक्ट कंसर्न है वो 200 नंबर का 200 नंबर का है, ठीक है। इसमें आपको मेथोलॉजी, ठीक है, पैडागोजी, जो मेथोडोलॉजी होती है, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, वो भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। मतलब 10 से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन तक आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। बाकी 200 में से आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए, बाकी सब्जेक्ट ही मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और 300 नंबर का आपका पेपर होता है। कितने नंबर का पेपर होता है भाई? 300 नंबर का पेपर होता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसी से दोस्तों आपका सिलेक्शन होना है, इसी से सिलेक्शन होना है। देखिए अगर आपका सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मजबूत है तो आप बार बार चीज़ों को रिवीजन दीजिए, और जो 100 नंबर वाला पोर्शन है उसे मेरे भाई हमेशा याद रखना, उसे मजबूत कर लेना, क्योंकि अगर आपने वो मजबूत नहीं करा तो समझ लीजिए आप सिलेक्शन की रेस से बहुत बाहर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ ज़रूरी है भाई। 100 नंबर में से आप समझ लीजिए 65 नंबर, 70 नंबर, 80 नंबर लेकर आएंगे, तब समझ लीजिए आपका जो सिलेक्शन है वो बहुत नज़दीक हो जाएगा और आप बिल्कुल सिलेक्शन ले ही जाएंगे, ठीक है। देखिए अब मैं बात कर लेता हूँ। देखिए ये है दिया हुआ टायर 1 टेक्निकल टीचिंग है, 3 घंटे का आपका पेपर है, ठीक है। यहाँ समझाते हैं बढ़िया करके, 300 नंबर का है। MCQ आपको 300 मिलेंगे और 300 नंबर ही है, ठीक है। अब अगर मैं टोटल मार्क की बात करूँ, ठीक है, यहाँ ग्रांड 300 है, जिसमें देखिए 2 सेक्शन है। एक सेक्शन में मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी 20 नंबर की है, जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन 20 नंबर का, हिंदी लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन 20 नंबर का, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्शन 20 नंबर का। देखिए ये चीज़ मैं आपको कराऊंगा, बाकी सब्जेक्ट आप अपनी तरफ से करिए, मेरे द्वारा बिल्कुल फ्री में कराया जाएगा, क्योंकि दोस्तों मैं खुद DSSB क्या हर एग्ज़ाम को क्रैक करने का अनुभव रखता हूँ और मैं गारंटी के साथ दावा करता हूँ कि आप 60 से 70 नंबर हमारे द्वारा बिल्कुल 100% ले आएंगे, ठीक है। आपको बहुत बिल्कुल ईजी तरीके से आपको क्लासें कराई जाएंगी और बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है। बाकी आप अपने सब्जेक्ट को पढ़ते रहिए बढ़िया करके। देखिए सिलेक्शन होना ना होना अलग बात है, लेकिन हम मेहनत ना करें ये हमारी गलती है। मेहनत करनी है आपको, क्योंकि इसके बाद में दोस्तों आपको अपने स्टेट के अंदर भी TGT PGT की वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है। 200 नंबर है, जिसमें क्या अभी देखिए MCQ पर्टेनिंग टू द पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन एंड टीचिंग मेथोडोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट, ठीक है। 20 नंबर 200 नंबर का ये चीज़ 200 नंबर का है, ठीक है। बाकी यहाँ पर दोस्तों क्या अभी ये मिनिमम क्वालिफिकेशन जरूरी है। देखिए साफ साफ लिखा गया था, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क फॉर द रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव इज गिवन एट सब पैरा ऑफ 6 बिलो। देखिए जो पेपर होना है बिलिंगुअल में होना है और आपको जो नहीं एक कोई भी सी भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। देखिए निगेटिव है 1/4 की निगेटिव है दोस्तों, कितने की निगेटिव है? 1/4 की निगेटिव है। यहाँ पर 1/4 की निगेटिव है, निगेटिव होती है इसकी, निगेटिव होती है 1/4 की, 1/4 की निगेटिव है। और यहाँ पर देखिए स्किल टेस्ट इंड्यूर टेस्ट विल बी टेकन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। अब देखिए ये जो साफ साफ बोला गया है कि ठीक है कि इतने इतने परसेंट मिनिमम चाहिए। देखिए जनरल के लिए 40% और EWS के लिए 40%। बाकी दिल्ली अगर OBC है दिल्ली का है तो 35%, SC ST PWD सबके लिए 30%, ठीक है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और जितने भी साथी जो DSSB की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, वो जुड़ लग जाइए। क्योंकि आपको मैं अगर बात करूं दोस्तों तो आपको कम से कम यहाँ पर कितने साल मिल सकते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं तो जून जुलाई में दोस्तों आपका पेपर हो जाएगा, क्योंकि DSSB ने अब तक 3 फार्म और डलवा रखे हैं, उनका अभी डेट नहीं आई है। तो जून जुलाई में पेपर हो जाएगा, 6 महीने आपको मिल सकते हैं, ठीक है। और 6 महीने आपके लिए काफ़ी हैं। आप अच्छी तरीके से अपने सब्जेक्ट को पढ़िए। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट की नॉलेज PQRS आपने अगर सब्जेक्ट कर रखा है तो PQRS आपको लगाने पड़ेंगे, चाहे आप प्रश्न तो लगाने पड़ेंगे, चाहे आप मैथ से हैं, साइंस से हैं, किसी भी सब्जेक्ट से क्यों नहीं है। जब तक आप प्रश्न नहीं लगाते हैं तब तक आपको असलियत में फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद जय भारत।